और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। हम एग्जिट पोल नहीं रियल पोल पर भरोसा करते हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। एग्जिट पोल पे बोल दीजिए सर। एग्जिट पोल नहीं, हम रियल पोल देखते हैं। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो। और सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के। सुब्रत पाठक जी, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये अखिलेश यादव अब चुनाव आयोग पर भड़क रहे हैं और ये जो बयान दिया है उन्होंने, इसे कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कहा कि सफेद कपड़ा हमें भेंट कर दे, चुनाव आयोग मर गया है। देखो, जब ये चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग जिंदा हो जाता है और जब ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग मर जाता है। ये इनकी इसी प्रकार की मंशा है। कुल मिलाकर अभी 2024 में चुनाव आयोग को क्या हो गया था, तो कुल मिलाकर जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब चुनाव आयोग को क्या हो गया था। किस प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या करते थे कौन नहीं जानता। अखिलेश जी को केवल एक विस्तार से बता देना चाहिए कि ऐसी क्या लोकप्रियता थी कि इनकी पत्नी निर्विरोध हो गई। आखिर निर्विरोध हो गई वो कौन सी कला थी, उस कला को भी बताना चाहिए इनको। वो नहीं बताएंगे। अपना रहते हुए किस प्रकार के चुनाव कराए गए उत्तर प्रदेश में वो नहीं बताएंगे। 2014 का लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से इन्होंने कराया था कन्नौज लोकसभा का, वो नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर ये जब लोकतंत्र, देखिए सुब्रत जी, एक तरफ तो जीत की बार बार दावे कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, दूसरी तरफ लगातार आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर और जो पुलिस प्रशासन की टीम पर भी। देखो, मुझे लगता है कि जब चुनाव आयोग पर ये सवाल खड़े करते हैं तो इनको निश्चित रूप से चुनाव लड़ना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये कोई चुनाव इनके जनता से जीतने वाले नहीं है। ये जिन परिस्थितियों में लोग चुनाव लड़ा करते थे, जिस प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या करते थे, गुंडा डकैती, कुल मिलाकर ये सारे प्रभाव जो इस्तेमाल करते थे ये चुनाव में, वो सब अब धीरे धीरे बंद हो चुके हैं। माफिया राज उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है, गुंडागर्दी समाप्त हो गई, बूथ लूटने वाले बचे नहीं। जो ये तभी ये बैलेट से बार बार मांग करते हैं, बैलेट से चुनाव करा चुके बैलेट लूट लिया करते थे, मतपेटियों को डाल देते थे तालाबों में, उसमें पानी डालते थे। ये सब लोग करते थे, सब लोग देखा करते थे। लेकिन सर, जो कल बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं सपा ने और उसमें कह रहे हैं कि जो लोग पहुंच रहे हैं वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, पर्ची में उनका नाम नहीं है, बूथ कैप्चर किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं जो वोट कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग हो रही है। देखो, कुल मिलाकर ये लोग यही सब करते रहे हैं और ये इस कारण से इनको वैसे ही लगता है। तो भाई, आदमी जो करता रहता है तो दूसरा भी इसी प्रकार से वो समझता है कि दूसरा भी वही कर रहा होगा। कुल मिलाकर ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल शुद्ध है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि अब चूंकि इनके साथ गुंडा माफिया मवाली मक्कार ये जो सब इनके जो बूथ लूटा करते थे वो सब रहे नहीं, बचे नहीं। जो धमकाते थे वो अब बचे नहीं, क्योंकि माफिया सब खत्म हो गए। तो इसलिए ये समझते हैं कि इनको हार निश्चित है, अब हारेंगे तो बहाना क्या बनाएंगे, तो एक नया बहाना ढूंढ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है ये अभी एग्जिट पोल आए हैं, इसी को लेकर ये ऐसी सारी बातें की जा रही है? क्योंकि एग्जिट पोल में फिलहाल तो अभी मिल्कीपुर में बीजेपी का जीतती हुई नजर आ रही है। देखो, मिल्कीपुर हो और चाहे दिल्ली हो या इससे पहले भी आपने देखा हरियाणा महाराष्ट्र, रिजल्ट एक ही आना है। कुल मिलाकर ये जिन्होंने जो झूठ फैलाया था वो झूठ जनता समझ गई है। तो हर बार झूठ तो फैलता नहीं है, हर बार झूठ का सहारा चलता नहीं है। तो इसलिए अब ये समझ गए जब कोई झूठ इनका चला नहीं तो फिर आखिरी तो रास्ता इनके पास यही है ना कि चुनाव आयोग को कफन दे दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो चुनाव आयोग पर भड़के हैं अखिलेश यादव, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा, चुनाव आयोग मर गया है। लगातार सपा ये आरोप लगा रही है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कल जो वोटिंग हुई है उसमें कई फर्जीवाड़ा हुआ है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं। तमाम आरोप सपा लगातार लगा रही है। हालांकि रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे, देखना होगा किसकी जीत होगी।